हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा अनुपात एवं समानुपात है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक के सारी वीडियो लेक्चर कवर किए हैं, आप उसको देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 9:7 है। ठीक है, लड़कों का अनुपात 9 है और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7 है। ये संख्या का अनुपात है। इसको संख्या बनाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब लड़कों की संख्या 9x हो गई और लड़कियों की संख्या 7x हो गई। उसने कहा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है। विद्यार्थियों में कौन आ गया, लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई, जिनकी संख्या कितनी है, 256 है। और अगर मैं इसकी संख्या देखो, बॉयज एंड गर्ल्स की जो मेरे पास है वो कितनी है, इनका अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 16x। तो 16x इनके अनुपात का योग है। अगर ये 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो x बराबर मेरे पास 16 आया। x बराबर अगर मेरे पास 16 आया, मुझे पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 में, तो मेरे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी 7×42, बच्चा 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो 112 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा है कि x अनुपात yz, मैं लिख देता हूँ x अनुपात yz, कोमा y अनुपात zx, ठीक है, और z अनुपात xy। अनुपात को मैं क्या लिख सकता हूँ, बटे में लिख सकता हूँ। उसके बोला इसका इनके अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, yz, इसका zx अपॉन y और xy अपॉन z। ये व्युत्क्रमानुपाती है। और इसका मिश्र अनुपात क्या होता है, इनका मिश्र कर देते हैं, तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो तीनों को इकट्ठा करने पर हमारे पास आएगा x yz, ठीक है, zx, yz zx, और आएगा हमारे पास xy डिवाइड बाय x y और z। x से x कट गया, y से y कट गया और z से z कट गया। तो मेरे पास क्या बचा ऊपर, x y और z अपॉन 1। ये जो हमारा डिवाइड है उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला कि मिश्र वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। मतलब कि मान लीजिए भिन्न x है, उसका रिलेशनशिप अगर 1/27 से जो है, ठीक है, वही रिलेशनशिप 3:7 का 5:9 से है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। मतलब कि रिलेशनशिप, मतलब जो इसका रिलेशनशिप है वही इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो 9 3 27 और ये 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 27x और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बराबर की बात करूँ तो बराबर क्या बताता है, समानुपात का चिन्ह बताता है। बराबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि बोलता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और बीच में इक्वल रखेंगे, तो अगर कोई भी संख्या में x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो 27x, ये 27 हो गया और इधर हो गया 27x इंटू 35, जिससे 27 से 27 कट गया, x बराबर 1/35 आ गया। और ये x बराबर 1/35 बताता है x की वैल्यू, जो बोलता है ये x बराबर 1/35 अनुपात 1/27, इसके मतलब वो बोल रहा है जो इसका रिलेशन है वही इसका रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि बराबर का साइन लगा दिया, तो इन दोनों का जो भी अनुपात होगा रिलेशनशिप में उसका भी अनुपात सेम होगा। ठीक है, और आप देख ही सकते हो, अगर मैं रख के भी देखो तो कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने अगर 1/35 लिखा, ठीक है, तो ये 35 इधर जाएगा, 27 इधर आ जाएगा, तो 27 अनुपात 35 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 27 अनुपात 35 इधर भी है, तो दोनों का रिलेशन सेम है। तो ये जो हमारा राइट आंसर जो था 1/35 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर, जिस पे लिखा है कि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं जिनका उनके वर्गों का योग 1862 है। तो बीच वाली संख्या बताइए। अब मान लीजिए ये 3 संख्या का अनुपात दे रखा है a b c का। इसको संख्या बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास तीनों संख्या हो गई। अब तीनों संख्या के वर्गों का योग, वर्ग का योग मतलब 9x² 4x²
और 25x²। ये वर्गों का योग है, इनके वर्गों का योग 1862 के बराबर है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 38 आएगा x², ठीक है। और ये जो आएगा 1862, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 बार में जाएगा, जिससे जो आंसर आएगा अगर हम देखें तो ये 4 बार में 32 का, और 4 3 12 और 15 152 है, ठीक है। 152 और 186 में कितना अंतर है, तो अंतर देखें तो 4 और इसमें 3, तो 34 और ये लास्ट में 2, तो ये हमारे पास बचा। अब 38 का इसमें कितनी बार में भाग जाएगा, तो 4 बार में, तो यहाँ चले गया। अगर मैं लास्ट वाले डिजिट से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करूँ तो एक 9 है जिसके लास्ट में 72 आके लास्ट में 2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। उसके अलावा आप देखिए जो 8 का मल्टीप्लाई करके 4 बार में 32 आता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9, एक मिनट, हाँ ठीक है, हम 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें देखेंगे तो 8 नमक की 72 का 2, हंसी लाए 7, 9 3 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे 34, 3 4 2, जो कि हमारे पास लास्ट में बचा ये 9 बार में कट जाएगा। तो जो 49 x² बराबर 49 है, और x की वैल्यू देखो तो वो कितनी है 7 है, ठीक है। बीच वाली संख्या बताइए, तो भैया बीच वाली संख्या को क्या है 2x है, जिसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 14। 14 क्या है हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर आते हैं, जिसमें लिखा है 2r = h प्लस √r² प्लस h², ठीक है। अगर r इधर का h इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये r है माइनस h, ठीक है, और इधर बचा r² प्लस h²। अब हमें क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, जिससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा r² प्लस h² इधर आ जाएगा। इसका वर्ग, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो उसी तरीके से हम खोलते, तो ये r² हो जाएगा, तो 2² 4r हो जाएगा, 4r² प्लस h² माइनस 2r और h, ठीक है। और 2ab है तो 2 एक और आएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 2ab आएगा। अब देखो ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये कटेगा तो 3r² बचेगा, ये प्लस का, ठीक है, बचा क्या 4rh इक्वल, ठीक है। अब इधर वापस इसको ले गए, जिससे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं था तो यहाँ 1 ले लिया, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे वापस, देखो ये 1 नहीं, जैसे यहाँ से इधर सारी टर्म लाए तो इसको मैंने इधर भेजा था, ठीक है, तो इसको मैं इधर भेजता हूँ, तो ये जो बचा है हमारे पास वो आएगा 3r² इक्वल टू 4r और h, ठीक है। कुछ टर्म इधर आई, कुछ टर्म इधर आई, ठीक है। अब ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, और ये जो प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए। अब हमारे पास जो बचा है वो r से r कट गया, हमारे पास आएगा 3r 4h, जिसमें हमें क्या पूछा है h, r और h, तो r इधर आया, h इधर आया, h नीचे ले लिया, और 4/3 जो है ये हमारे पास राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। लिखा है 2 संख्या जिनका योगफल 84 है, निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं है। अब देखो 2 संख्या है, हो सकता है एक 5x हो और दूसरी 7x हो, ठीक है, जिसका अनुपात दे रखा, ये पहली 2 संख्या का अनुपात हो सकता है, जो क्या है 12x होगा, और ये 84 में कट जाएगा, तो ये तो हो सकता है, हमें नहीं हो सकता पूछा, तो हमें दिख रहा है 3 अनुपात 2 में अगर कोई संख्या है और वो 3x है और 2x है, और इनका योग अगर करूँ और वो 84 के इक्वल करूँ, तो यह 5x बनेगा, जो कि 84 को डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, तो ये अनुपात, तो 3:2 में नहीं हो सकती वह संख्या, इन दोनों का जो योग है, बाकी ये तीनों में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा है कि 1 सहित 1/2 और 1 सहित 1/3
अनुपात में होंगे, इनके वर्गों का व्युत्क्रम अनुपात। तो देखो ये तो हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4/3। अब इनके वर्गों के व्युत्क्रम, पहले वर्ग कर लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये हो जाएगा 9 और ये 4 और ये 16 और ये 9। इनका व्युत्क्रम अनुपात, और इनका व्युत्क्रम अनुपात देख लेते हैं, ठीक है। तो उल्टा कर रहे हैं, 4/9 अनुपात 9 ये हो गया। आगे बोला है कि किस अनुपात में है, ठीक है। तो अनुपात निकाल लेते हैं, 16 इधर आएगा, 4 × 16, 9 × 9, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 81 और 16 चौक 64। तो 64/81 जो है इसका 87 का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 88 में लिखा है कि 1, 2 और 3 के अनुपात में है उनके घनों का योग। अब देखो कोई संख्या है 1 अनुपात में है, दूसरी 2 अनुपात में, तीसरी 3 अनुपात में है। इसको अगर मैं संख्या बनाऊँ तो ये 1x होगी, 2x होगी और ये 3x होगी, ठीक है। उसने बोला इनके घनों का योग, तो तीनों के घन कर देता हूँ, उनका योग कर देता हूँ। तो तीनों के अगर मैं घन करूँ और उनका योग करूँ, जिससे संख्या जो प्राप्त होगी 4500 प्राप्त होगी। मुझे x मिल जाए तो मेरे को सबसे छोटी संख्या निकालनी है, जो कि 1x होगी, 1x निकालनी है, ठीक है। ये हो जाएगा 1x³ 8, ठीक है, क्यूब और 27x³ 4500, ठीक है। 9 और 27 कितना हो जाएगा, 9 और 27 जो हमारे पास बचेगा 30 और 36, ठीक है। 36 आएगा, इनका योग 36x³ बराबर 4500। 36 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 30 का 3, 5 15 और 3 18, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 45 को डिवाइड कर पाए 36 पूरी तरीके से, ठीक है। 3 से करें 3 एकम 3, 3 पंच 15, ठीक है। 3 से करें 3 एकम 3, 3 दूना 6 x³ और 3 एकम 3 और 3 पंच 15, 1500 आया। और जो 12 है 1500 से डिवाइड हो रहा है क्या, वो देख लेते हैं। तो ये 12 से 1500 काटते हैं तो कितना आता है, तो 12 एकम 12 बचा 3, 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंचे 60। तो x³ बराबर 125 आ गया है, जो 5 × 5 × 5 होगा। तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो x बराबर मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जिसमें मुझे बोला सबसे छोटी संख्या, तो 1 × 5 सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पे 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। ऐसी दो संख्या जिसका, अब देखो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि इसने बोला x और y, ऐसी ये दो संख्या है, इनका माध्य यानी कि इनके बीच की जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है। अगर मैं इसको मध्यानुपात कंसीडर करूं, क्योंकि दोनों के बीच का अनुपात मध्यानुपात ही कंसीडर करूंगा ना मैं, तो इन दोनों का मध्यानुपात होगा। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, 9², ठीक है। क्योंकि x और ये मान लो, देखो क्या होता है मध्यानुपात का, ये हो गया a अनुपात b, b अनुपात c, ये मध्यानुपात b² और ac। तो सेम इसी तरीके से हम इसको लेंगे, तो ये 9² और ac मतलब x × y, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। आगे बोला है कि जिसके मध्य, ठीक है, ऐसी दो संख्या जिसका मध्य समानुपात 9 है, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है। और वो बोला कि और तृतीय समानुपात 243 है। अब x और y का जो तृतीय समानुपात है वो कितना है, 243। दो बात कही, x और y का मध्य समानुपाती 9 है और x और y का तृतीय अनुपाती 243 है। अगर तृतीय है तो ये मध्य हो गया, तो y² = x × 243 है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना, हमें पूछा x और y का मान। अब हम x और y का मान कैसे निकालेंगे,
तो ये 9 स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 81 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू ये हो गई मेरे पास। अगर ये x की वैल्यू है और यहाँ पे मैं वाई स्क्वायर अपॉन में x की वैल्यू 81 अपॉन वाई बराबर कितना है 243, क्योंकि x में नीचे ले आया था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब बराबर 81 और 243। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया वाई क्यूब, है ना, बराबर कितना हो गया 243 इंटू 81, ठीक है, ये हो गया। अब क्यूब रूट लगाएंगे इधर, तो हमें क्या करना है, 243 किस में आएगा, तो हमें देखना है 243 किसका क्यूब है, ठीक है, और 81 किसका क्यूब है ये देखना है हमें। और ये तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 243 है, 243 में 81 इंटू 3 करूँगा तो 243 आएगा, ठीक है, और मेरे पास 81 ऑलरेडी है। आगे मैं उसको सॉल्व करूँ क्योंकि क्यूब रूट ये हमको लाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब रूट बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो मैंने लिखा 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 4 बार में लिख सकता हूँ, ठीक है, और एक 3 मेरे पास है। फिर इसको भी मैंने 4 बार में लिखा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब ये मैंने बना लिए पेयर 3 3 के, ताकि 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आएगी 27 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है मुझे, तो y की वैल्यू अगर 27 है तो 81 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटा, 9 से 9 बार और 9 तिया 27 और 3 से काटा तो 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 27, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 89 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर किए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।